सब ये जानना चाहेंगे, आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है, पहले तो आप अपने वो अनुभव साझा करें कि क्या बात हुई आपकी, जब आप मिली तो क्या कहा उन्होंने आपसे? पहली बात तो जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने जब गोल्ड जीता था लास्ट ईयर, और हमें इनविटेशन मिला था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो मैंने आज तक उनको हमेशा से सोशल मीडिया और न्यूज़ के थ्रू ही मैंने उनको देखा था। और जब मुझे लाइव एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी है। मैं बहुत नर्वस थी उनसे पहले, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बात करूँगी, मैं क्या बोलूँगी। बट जब मैं उनके साथ जब मिली और हम लोग हमारे मेडल्स दिखा रहे थे और वो इतने कैजुअली, इतने काम से हमसे अच्छे से बात कर रहे थे, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं। और जैसे घर में हम बड़ों से बैठ के बात करते, डिस्कस करते, वैसे एकदम फीलिंग आ रही थी। और हमारे बारे में पूछ रहे थे कि मैंने बॉक्सिंग क्यों स्टार्ट की, मैंने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किया है, और मेरे बॉक्सिंग लेने मतलब सपोर्ट सिस्टम कौन है मेरे पीछे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो मैंने अपने फादर का स्टोरी सुनाया कि मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया है। तो जिस तरह से उन्होंने हमें मोटिवेट किया था, और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना और आपका ऑटोग्राफ लेना है, तो उन्होंने वो भी मेरी विश पूरी की। और फिर मैंने उनको बोला कि हम अगले साल फिर से हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा, तो उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे फिर से मिलूँ। और फिर कॉमनवेल्थ जीतने के बाद में फिर से उनसे मेरी मुलाकात हुई, और हमने सारे बॉक्सर्स ने मिलके उनको एक एज ए टोकन ऑफ लव हमने ग्लव्स भी उनको गिफ्ट किया था। तो एक के बाद मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का मुझे मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक छोटे से विलेज से उठकर आना और इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंचना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। यहाँ भी एक चीज़ और ख्याल आती है, और हम सब लोग ये बात जानते हैं कि जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं तब तो प्रधानमंत्री उनसे मिलते ही हैं, लेकिन बात सिर्फ जीत की नहीं, जब हार की होती है और तब भी देश का प्रधानमंत्री जब अपने खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं, उनसे कहते हैं आप रोइए नहीं। एक खिलाड़ी होने के तौर पर कि क्या मायने रखते हैं इस तरह के संवाद आप लोगों के लिए? एक खिलाड़ी जान सकता है जब वो उसका डाउनफॉल चलता है, जब वो हारता है तो क्या फीलिंग होती है, क्या फीलिंग से गुजरता है, वो खिलाड़ी समझ सकता है। तो मुझे अच्छे से याद है जब मेरी इंजरी हुई थी, तो मैं बॉक्सिंग से 1 साल बाहर थी और मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि कोई कंपटीशन खेलूं। तो मुझे बहुत फील हुआ। तो उस टाइम लोगों के ताने सुन के कि अब इसका बॉक्सिंग ख़त्म हो गया, अब इसका कोई करियर नहीं है बॉक्सिंग में, अब ये कोई कमबैक नहीं कर पाएगी। तो उस टाइम मैंने अपने आप को पुश करके मैं कमबैक किया। मैंने, मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा है। तो हमेशा से ये कहावत कहते हैं ना कि उड़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम ठोकता, हर कोई सलाम करता है। तो वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी हमें जब भी हम मेडल जीतते हैं कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मेडल जीतने के बाद ही नहीं, मेडल मतलब कोई कंपटीशन जाने से पहले भी हमें मोटिवेट करते, इंस्पायर करते हैं। और ख़ासकर जब हम हारते भी हैं तो वो कोई पूछना नहीं है जब कोई खिलाड़ी हारता है। बट जिस तरह से जब टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी वीमेन हॉकी टीम हारी थी, बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है, एक मेडल के एकदम बहुत पास होकर। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सर उनको इतना इंकरेज किए, मोटिवेट किए, जब जिस तरह से हमारे हॉकी प्लेयर्स उनके सामने रो रहे थे, जैसे एक पिता के सामने, एक फादर के सामने अपने बच्चे रोते हैं कि मैं हार गई हूँ, मैं अपने देश के लिए मेडल नहीं जीत पाई। तो जब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, एक खिलाड़ी होकर मैं समझ सकती हूँ। बट जिस तरह से मोदी जी ने उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, उनका हौसला रखा, तो आई थिंक वो काबिलियत बात मतलब बहुत बड़ी बात है। हर कोई मतलब इंसान ऐसे किसी को मोटिवेट नहीं करता जब इंसान हारता है, तो वो क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है। और अच्छा लगता है। जी बिल्कुल।